यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। करती रस संचार, मुरलिया करती रस संसार। निरखी ब्रज चंद, निरखी ब्रज चंद, सुआनंद कंद, सुआनंद कंद। पड़े सुर मंद, पड़े सुर मंद। मान मन मथ मथ वैया की, चैत बलगाऊ भैया। मान मन मत मत भैया, नेह निधि नारायण को दास, नेह निधि नारायण को दास। सुमन बरसाए करे अरदास, सुमन बरसाए करे अरदास। रखऊ प्रभु चरण कमल के पास, रखऊ प्रभु चरण कमल के पास। नाम में रमे, नाम में रमे, धाम में जमे, धाम में जमे, चरण में नमे, चरण में नमे। व्रत प्रतिपाल करैया के, सहित बलदाऊ प्रगट प्रतिपाल कन्हैया की, सहित बलदाऊ भैया। आरती कृष्ण कन्हैया की, सहित बलदाऊ भैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, सहित बलदाऊ भैया। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे। राम नारायणं कृष्ण दामोदरं, वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवं। राम नारायणं कृष्ण दामोदरं, वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं, गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं, रामचंद्रं भजे। श्रीधरं माधवं, गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं, रामचंद्रं भजे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, नंद नंदन वृषभानु किशोरी। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, नंद नंदन वृषभान किशोरी। हरि हरि नित गाओगे, तो प्रेम पदार्थ पाओगे। हरि हरि नित गाओगे, तो प्रेम पदार्थ
का नाम विसारोगे तो जीती बाजी हारोगे। हरि का नाम विसारोगे तो जीती बाजी हारोगे। हरि से कीजिए, हरि से कीजिए मित्राचार तो हरि उतारे भवसागर पार। हरि से कीजिए मित्राचार तो हरि उतारे भवसागर से पार। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आज श्री प्रभु कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य प्रसंग जो विगत कई दिनों से धारावाहिक रूप में लगभग प्रतिश्लोकी भाव का हम लोग स्मरण करते चल रहे हैं क्रम क्रम से। इसमें कल आपने सुना कि श्री सनकादिक जी और श्री नारद जी की भेंट बद्री नारायण धाम में हुई है। नारद जी को उदास व्यग्र चिंतातुर देख करके सनकादिक जी ने पूछा है कि आप जैसे विरक्त महापुरुष को ये उदासी शोभा नहीं देती है, ये चिंता ये व्यग्रता शोभा नहीं देती है, आप अपनी उदासी का कारण बताइए। तो नारद जी ने कारण पूरा पूरा बता दिया। मैं उदास अवश्य हूँ, लेकिन अपने किसी स्वार्थ के लिए। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये उदास नहीं हो, रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, पद प्रतिष्ठा और स्वर्ग के लिए नहीं। मैं उदास हूँ, चिंता से आतुर हूँ, व्यग्र हूँ। किस लिए? कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे तुष्टि पुष्टि मिले और घर घर में और जन जन में इनकी कैसे प्रतिष्ठा हो और जन जन का कल्याण कैसे हो, यही मेरी चिंता का कारण है। तो पहले तो सनकादिक जी ने बताया था कि ऐसी उदासी, ऐसी चिंता, ऐसी व्यग्रता आप जैसे विरक्त महापुरुष को शोभा नहीं देती, उचित नहीं है। लेकिन जब मालूम हुआ कि ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए और सबके भीतर भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए, ज्ञान वैराग्य की प्रतिष्ठा करने के लिए बेचैन है, तो वही सनकादिक जी बड़ाई करने लग गए। फिर तो ठीक है। इसका क्या मतलब? वही काम वही अपने स्वार्थ के लिए किया जाए, अपनी सुविधा के लिए किया जाए, अपने सुख की भावना से किया जाए, तो वो विरक्त समाज में उचित नहीं माना जाता है। और वही क्रिया, वही काम अगर किसी का भलाई करने के लिए किया जाता हो तो अच्छा है। उदाहरण के लिए
एक डॉक्टर साहब भी हाथ में चक्कू लेकर किसी के शरीर पर प्रयोग करते हैं। डॉक्टर साहब सामने बैठे कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। एक डॉक्टर साहब भी चक्कू का प्रयोग करके किसी का भला करता है, और एक डाकू भी किसी के ऊपर चाकू का प्रयोग करता है। तो बंधुओं, डाकू के चाकू प्रयोग करने में उसका अपना स्वार्थ है, इसलिए उसका डाकू का चाकू अनुचित है। और एक डॉक्टर किसी का भला करने के लिए अगर चाकू का प्रयोग करता है, किसी के फोड़े का ऑपरेशन करता है, किसी के आंख का ऑपरेशन करता है, तो उनको फीस मिलती है, उनकी जय जयकार होती है, धन्य डॉक्टर साहब, हमारे कष्ट दूर हो गए। तो यही बात है, आप बैठ के अपने घर में पूजा कर रहे हैं, घी का दिया जला करके, अगरबत्ती जला करके, खूब फूल माला और नैवेद्य सब चढ़ा करके, लेकिन आप किस लिए पूजा कर रहे हैं? हे काली माई फलनवा के सर्वनाश कर दो। तो ये पूजा आपकी पूजा नहीं है, वो हिंसा है, हत्या है, आप पाप कमा रहे हैं। और आप अपने बच्चे को उसकी गलती पर तमाचा मार करके और कहते हैं कि खबरदार आज से ऐसी गलती करी तो आप उस तमाचा के द्वारा अपने बच्चे का भला कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक लेसन पढ़ा था हाई स्कूल में, टू स्पेयर द रॉड टू स्पॉइल द चाइल्ड। बच्चों की गलती पर जो तमाचा नहीं जड़ते हैं, वो उस बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि पूजा भी अगर अपने स्वार्थ के लिए और किसी का विनाश करने के लिए की जा रही है, तो वह पूजा भी दुष्कर्म है। और अगर आप किसी पर चाकू का भी प्रयोग कर रहे हैं और उसकी भलाई के लिए, तो आप का वह चाकू धर्म पुण्य माना जाएगा। एक दृष्टांत और सुनाऊं, संतों से सुना हुआ। एक डाकू बड़ा भारी दुर्जन, न जाने कितनों की हत्या कर चुका था डकैती के सिलसिले में। वो कभी कथा में आकर के बैठ गया, कथा सुनी तो कथा के प्रभाव से उसका हृदय बदल गया, रोने लगा, हाय मैंने अपनी जिंदगी पाप की कमाई में लगा दी, कितनों का मैंने नुकसान कर दिया, पता नहीं कौन से नरक में जाऊंगा। तो कथावाचक ने बताया था कि अब तक जो गलती हुई सो हुई, कम से कम अब आगे के लिए भी अगर संभल जाए, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो उसका सुधार हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है। तो आकर के संत जी से रोने लगा कि महाराज जी मेरा जीवन सुधारो, मैंने जिंदगी भर डाके डाले हैं, पाप कर्म किए हैं, अब मुझे आप भगवान के भक्ति के सांचे में ढालिए। संत जी ने देखा कि उसके वचनों में बनावटीपना नहीं है, बहुत ईमानदारी से रो रहा है अपने पिछले कर्म पर, और आगे के लिए सचमुच में उसके हृदय में भाव है कि अब से ऐसी गलती नहीं करूँगा। बस संत जी ने उसके आग्रह के अनुसार उसको दीक्षा दे दी, शिक्षा दे दी, और अब वो लोगों की भलाई में जुट गया और भगवान का भजन चिंतन भी करने लगा। और उस संत जी से, गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, हमने अब तक जो कर्म किए थे वो हमारे पाप धुल गए, अब मैं निष्पाप हूँ, ये मुझे कैसे विश्वास होगा, कोई लक्षण तो बताइए। तो गुरु जी ने उसके हाथ में एक काले रंग का झंडा पकड़ा दिया और कहा कि बेटा इस झंडा को, इस काले झंडा को लेकर के तू
तो सब जगह के तीर्थ में जा करके तीर्थ में गोता लगा। वो गोता लगाने के लिए हर तीर्थ में घूमा, गोता लगाया, लेकिन वो झंडा काला ही रहा। एक बार वो किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, उसे अचानक एक बड़ी करुण आवाज सुनाई पड़ी। हाय, कोई धर्मात्मा, कोई वीर पुरुष, कोई दयालु, दौड़ो और मेरी लज्जा बचाओ, मेरे प्राण बचाओ। क्योंकि अब उसने डाका का काम छोड़ करके और धर्म का काम अपना लिया था, इसलिए उसके हृदय में इस आवाज पर बड़ी करुणा उमड़ी और दौड़ करके गया तो देखा कि 10 नौजवान बदमाश लोग एक किसी युवती सुंदरी औरत को पकड़े हुए हैं और घसीट करके उसे कहीं ले जाना चाह रहे हैं उसके साथ बलात्कार करने के लिए। और वो करुण स्वर से पुकार रही है, कोई धर्मात्मा, वीर पुरुष, दयालु, मेरी रक्षा करो। दौड़ के जब वहां पहुंचा, ये भी था खूब खूंखार। ये नहीं सोचा कि ये 10 हैं बदमाश और मैं अकेला हूं। अरे कहा कि आज तो जब तक मेरे शरीर में प्राण है, चेतना है, जैसे जटायु गिद्ध ने, गिद्ध हो करके भी, जानते हुए भी कि रावण बलवान है, मैं गिद्ध हूं, फिर भी अरे कहा कि जान जाए तो जाए, लेकिन चेतना रहते रहते मैं इस बेटी सीता को जाने नहीं दूंगा। टूट पड़ा, भले पंख कट गए लेकिन आज तक उनका गुणगान किया जाता है। ये साधुता है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा है, साधव खल दृश्यन्ते त्रियग योनि गते स्वपी। पशु पक्षियों की योनि में भी साधु होते हैं। देखो ये जटायु परम साधु है, इसने किसी अबला की रक्षा के लिए अपने पंख तक कटवा डाले। उसी तरह से आज वह वीर उन 10 बदमाशों को ललकारा और कहा, खबरदार, तुम इसे छोड़ करके किनारे हो जाओ। इसके ऊपर किसी ने जो उंगली उठाई, हाथ लगाया, तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। उन बदमाशों ने सोचा कि हम 10 हैं, ये एक है, ये हमारा क्या कर लेगा। पता नहीं था कि ये कैसे कैसे छक्के पंजे दाव पेच जानता है, कितना पराक्रमी है। 10 ने कहा, जा जा, अपने रास्ते से चला जा, तेरा इसमें क्या लगता है। कहा कि इसने YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मुझे करुण स्वर से पुकारा, मेरी दृष्टि पड़ गई। अब मैंने इसको अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया है और मैं इसकी लज्जा बचाऊंगा, तुम बदमाशों के चंगुल से छुड़ाऊंगा। मेरा कर्तव्य हो गया है, ये मेरा धर्म है। उन लोगों ने सुनी अनसुनी की। इसने उन्हीं लोगों में से किसी की तलवार खींची, छीन करके हर 10 के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उससे कहा कि बहन चल, अपने घर का पता बता। मैं तो कैसे इधर से गुजर रही थी। कहा कि मैं अपने पियर से ससुराल जा रही थी, परिस्थिति कुछ ऐसी थी जो अकेले गुजरना पड़ रहा था। मैंने सोचा देखा भाला रास्ता है, कई बार आई गई हूँ, मुझे क्या पता था कि ऐसे बदमाश मुझे घेर लेंगे। लेकिन भैया तूने पहुंच करके मेरी रक्षा की, भगवान तेरा कल्याण करे। बंधुओं, इतने में जब उसने ऊपर देखा तो झंडा एकदम उजला हो चुका था। अब तक काला ही काला रहा, लेकिन आज देखा कि अभी अभी 2 मिनट पहले झंडा काला था, ये उजला कैसे हो गया। बस उस बहन को तो ठिकाने पर पहुंचाया, उसके घर पर। घर वालों ने धन्यवाद दिया और उसके बाद स्वयं पहुंचा गुरुजी के पास। गुरुजी,
मेरी समझ में पहली नहीं आई। इतना तीर्थ नहाया लेकिन कहीं भी मेरा झंडा उजला नहीं हुआ, और आज 10 बदमाशों की हत्या करी, एक सती की लाज बचाते ही मेरा झंडा उजला हो गया। कहा कि बेटा, अब तक के तेरे जितने कर्म थे, ये काला झंडा क्या था? ये तेरे पापों की कालिमा का प्रतीक था। अब तक जो तेरे पाप की कमाई थी वो तेरे स्वार्थ के कारण। कहा कि गुरुजी, इससे पहले मैंने बहुतों की हत्या करी थी। कहा कि वो तेरे अपने स्वार्थ के चलते वो गलत हत्या इत्यादि हुई थी, लेकिन आज की तेरी जो हत्या है, मैंने 10 बदमाशों को जो समाप्त किया, ये अबला ही नहीं, ये सती ही नहीं, उन 10 के समाप्त होने पर अभी और न जाने कितनी अबलाओं की और कितने परिवारों की सुरक्षा हो गई। तुमने बहुत बड़ा परमार्थ किया है, उपकार किया है, इसलिए आज तेरा ये झंडा उजला हो गया। बात वहीं घूम फिर करके आएगी। यही निवेदन करना था कि काम एक ही होता है, अपने सुख सुविधा और स्वार्थ के लिए किया जाता है तो वह पूजा भी दोषपूर्ण तमोगुणी मानी गई है। कथा में एक दिन बता चुका हूँ। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी, और एक इससे भी ऊपर त्रिगुणातीत। तो नारद जी अगर बेचैन होते, उदास होते, चिंतातुर होते अपने किसी लौकिक स्वार्थ के लिए कि कैसे हमारा घर बस जाए, कैसे हमारी जगह जमीन बढ़ जाए, कैसे हम किसी और का कुछ झटक लें, तो ये चिंता, ये व्यग्रता उनके लिए निंदा की बात हो जाती। लेकिन आज वही चिंता, इसलिए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो, उनकी बुढ़ापा दूर हो, उनको सुख हो, उनको शांति मिले, और घर घर में व्यक्ति व्यक्ति में उनकी प्रतिष्ठा की जाए, ताकि सभी लोग भक्त हों, ज्ञानी हों, वैराग्यवान हों। ये बहुत बढ़िया योजना थी नारद जी की, इसलिए चिंता कर रहे थे, तो इस चिंता की प्रशंसा की गई। आप जो कुछ करें, अपने सुख सुविधा और स्वार्थ की भावना को छोड़ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर करें, तो आपके सारे कर्मों की गिनती भक्ति में हो जाएगी। नारद जी का पहाड़ ढोना, नारद जी का बूटी ले नारद जी श्री हरे नमः, हनुमान जी का पहाड़ ढोना और संजीवनी बूटी लाना, और लंका जैसी नगरी में जा करके और श्री जानकी जी की खोज करके श्री राम जी को पता बताना, बहुत सारे कर्म दिखते हैं, लेकिन हनुमान जी को किसी ने दोषी नहीं ठहराया। हनुमान जी आज तक उनका गुण गाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी के किसी क्रियाकलाप में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, शुद्ध परमार्थ परोपकार है। आइए, नारद जी ने पूछा सनकादिक जी से कि भगवान अब वह उपाय बताइए, अब वह सत्कर्म बताइए जिसके करने से ये समस्या हल होगी। तब श्री सनकादिक जी ने बताया कि नारद, उपाय पहले से ही है, नया उपाय खोजना नहीं है। कहा कि अगर होता तो हम करते नहीं। बोले तुम्हारा ध्यान वहां से हट गया है। कौन सा उपाय? बोले कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। अब कथा आगे बढ़ रही है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बुधई मने बुद्ध जनों के द्वारा, बुद्धिमान ज्ञानवान विचारकों के द्वारा ज्ञान यज्ञ को ही सबसे उत्तम सत्कर्म कहा गया है। ज्ञान यज्ञ मने अच्छी वैदिक पौराणिक शास्त्र सम्मत सेवा उपकार भक्ति ज्ञान वैराग्य से संयुक्त बातें सुना करके किसी के दुर्विचार को बदल करके सद्विचार का संचार कर देना,
जैसे कहीं अंधेरा हो और वहाँ बत्ती जला करके प्रकाश कर देना, जैसे कोई प्यास के मारे छटपटा रहा हो और वहाँ जल उपस्थित कर देना, जैसे लोग भूख के मारे तड़प रहे हों और उनके यहाँ उनकी खुराक पहुँचा देना। ऐसे ही शुरू में बता चुका हूँ, खुराक कई तरह की होती है। शरीर की खुराक भोजन, पानी, दूध, फल, कपड़ा लत्ता, छाया, छप्पर, ये शरीर की खुराक हो सकती है। मन की खुराक के लिए कई तरह की बातें लोग अपनाते हैं। कोई जासूसी उपन्यास पढ़ता है, कोई ताश और शतरंज खेलता है, इससे शरीर की खुराक नहीं मिलती, आत्मा की भी खुराक नहीं मिलती। मन की लुत्फ, मन को थोड़ा देर के लिए मन बहलाव जैसा हो जाता है, लेकिन आत्मा की खुराक जो है वो सत्संग में मिलती है। आत्मा को बड़ा बल मिलता है। जैसे साबुन और पानी का प्रयोग करने से कपड़ा साफ होता है, गंदगी दूर होती है, जैसे झाड़ू बहारू लगाने पर घर मकान साफ सुथरा होता है, ऐसे ही कथा के प्रयोग से, भगवान की चर्चा के प्रयोग से प्राणी के भीतर की मैल दूर होती है। प्राणी के भीतर की मैल दूर होती है। तो ज्ञान यज्ञ उसी को कहते हैं जिसमें कि, अब ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं? बोले कि श्रीमद् भागवतालापः। श्रीमद् भागवत में ऐसी ही बढ़िया बढ़िया बात चुन चुन के रखी गई है और बताई गई है, बताई जाती है, जिससे आत्मा को खुराक मिले। तो श्रीमद् भागवतालापः, कौन सा श्रीमद् भागवतालापः? बोले कि स तु गीत सुखादिभिः। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस शिरोमणि संत भी जिसको गाना और सुनना पसंद करते हैं। श्री सुखदेव जी ही नहीं, सुखादि भी, श्री सुखदेव जी इत्यादि, वेद व्यास जी, पराशर जी, विश्वामित्र जी, श्री वाल्मीकि जी, ऐसे ऐसे संत भी जिनको गाए वही भगवान की चर्चा और भगवान के भक्तों की चर्चा भागवत में है। तो इस भागवत की चर्चा अगर की जाए तो भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलम महत् व्रजिष्यति द्वयो कष्टम सुखम भक्तिर्भविष्यति। भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो कष्ट है, बुढ़ापा है, जर्जरता है, कमजोरी है, मूर्छा है, सब दूर हो जाएगी और उनको। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।